अंशुमा जी म्यूट कर लो, आखिरी में म्यूट खुलवाएंगे हम आपसे लास्ट में। जय नमोस्तु। तम च नंदयानंदिमो छेयनिनंद सहा परमितति पदविंदिपो नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन मम ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवचन वसंत तारण तृणमूलाचार्य जी महाराज की जय। पहला प्रश्न दीदी का और दूसरा प्रश्न अंशुमा दीदी का। मुझे हम इन लोगों को डांट रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना आप लोगों को भी डांट पड़ेगी, क्योंकि अदिति दीदी भी बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, हम उनसे कुछ भी बोल सकते हैं, और अंशुमा दीदी भी बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, इसलिए हम कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए आप लोग ये चिंता ना करें कि आपके प्रश्नों पे भी आपको ऐसी डांट मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न दीदी का है, और रोज जिस प्रश्न का हम जवाब देते हैं तीनों टाइम, वही प्रश्न है उनका भैया। जब तक आनंद आता है, जब तक चर्चा चलती है, या जब तक चिंतन चलता है, या फिर ऐसा कि हमारी दृष्टि भैया स्वभाव पर रहती है, जब तक बहुत दिन ऐसा निकल जाता है जैसे कि फुर हो गया, सब हंसते हंसते निकल जाता। लेकिन जहां थोड़ी सी भी पर्याय की धारा आती है तो फिर बहना हो जाता है। ये अदिति दीदी का प्रश्न है, और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न अंशुमा जी का है। उनका भी प्रश्न है, लेकिन उनका प्रश्न अपने शब्दों में है, और उन्होंने बोला, हिम्मत करी, आप लोग तो शायद बोल भी नहीं पाते इस बात को, लेकिन हिम्मत देखो आप, डर नहीं है, भय नहीं है, खुले मंच पे बोलना बहुत बड़ी बात है। क्या कि भैया वो शरीर गहने संयोग का वो रस भी तो नहीं छूट रहा, आत्मा की चर्चा भी बहुत अच्छी लग रही। अर्थात उनका भी प्रश्न यही है, वही राग की जो ये अंशुमा जी की धारा अलग, उनका प्रश्न अलग जगह से, इनका इन अंशुमा क्या बोलते हैं अदिति बहन का प्रश्न कर्मधारा को भाव रूप में लेके है, और अंशुमा जी ने उसी प्रश्न को द्रव परिणमन से लेके किया हुआ, उसको प्रश्न संयोगात्मक द्रव परिणमन से लेके लिया। प्रश्न एक ही है, लेकिन दोनों के प्रश्न एक ही है, लेकिन क्या कहते हैं, प्रश्नकर्ता ने दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा भाई, तो जवाब भी अलग अलग तरीके से मिलेगा आपको। चलिए अंश पहले अपन चलते हैं खुरई। अदिति जी का कहना है कि ये जो भाव चल रहे हैं, ये जो राग आदि भाव चल रहे हैं, जब इनका उदय आता है तो जुड़ तो जाते ना भैया। हम लाखों बार ये बात कह चुके भगवान आत्मा, क्या कह चुके कि वर्तमान भूमिका में आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हो आप, और इस भूमिका में यदि संयोगी भाव चलेंगे तो अर्थात संयोग में निमित्त मिलेंगे तो संयोग अनुसार भाव चलेंगे, और संयोग अनुसार परिणाम चलेंगे, तो भगवान जी जितनी अपनी श्रद्धान की कमी है उतना जुड़ान हो गई होगा।
जुड़ान चारित्र मोहिनी के उदय से हो रहा है। ये आत्मा की प्रतीति का भी तो लोप हो रहा है, उस समय हमें आत्मा का स्मरण नहीं रहता, तो वो तीव्र राग के कारण विस्मरण हो रहा है। लेकिन कितनी देर के लिए हो रहा है भैया? जितनी देर वो कर्म की धारा चल रही उतनी देर, बस। उसके बाद क्या भैया? उसके बाद आप 4 टाइम देशना से जोड़ रहे हो, आपको पता है आपके जीवन में कोई भी कर्म धारा आती है तो 4 घंटे ज्यादा नहीं आ सकती। 4 घंटे बाद आपको आपका अगला डोज मिल जाता है, भगवान की वाणी का अगला डोज मिल जाता है, और आपको आपकी प्रतीति वापस जाग जाती है। आपकी प्रतीति में कभी अंतराय नहीं आता। आप अच्छे से जानते हो कि जो अभ्यास अपन यहाँ करते हैं, जो अभ्यास अपन कर रहे हैं इतने दिनों से, वो अभ्यास सिर्फ इसी चीज का करते हैं, क्या? कि ये कर्म धाराएं सब अनित्य है और मैं नित्य ज्ञान मात्र सत्ता हूं। यही अभ्यास अपना दिन रात चलता है। इसके अलावा अपन कोई दूसरा विषय नहीं लेते, कभी नहीं लेते। आगम की भी चर्चा करी अपन ने, गुणस्थान पढ़े, जीव समास पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन सब में अपन ने क्या पढ़ा? सिर्फ सिर्फ एक ही चीज, त्रिकाली स्वभाव। स्वभाव के अलावा कुछ मुख्य नहीं किया। तो क्या है भगवान जी? भगवान आत्मा देखो, अभी घर गृहस्थी के संयोग में रहेंगे तो ये जड़ान की धारा तो बनेगी भैया, ऐसा थोड़ा नहीं बनेगी। आदि, और हमने आपसे पहले भी कितने बार बताया है, यदि आप चाहते हो कि पूर्ण जुड़ान छूट जाए तो घर परिवार छोड़ो, अर्जी का दीक्षा लो और पची कमंडल उठाओ, अंतर से पंचम गुण स्थान लाओ और निकलो भैया। अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय का अभाव करो, अप्रत्यक्षान वर्णन कसाय को भैया करो भैया, अनंत नवंदी और अप्रत्यक्षाना वर्णन 2 कसाय का अभाव करो और चलो अर्जी का व्रत लो और एकांत में बैठ के बड़ी साधना करो, कोई जुड़ान नहीं होगा। और आप सोच रहे हो घर पुत्र परिवार के बीच में रहे, संयोग बीच में रहे और हम बिल्कुल साधु की तरह बैठे रहे, अर्जी का माता की तरह ध्यान लगा बैठे रहे, भैया 3 काल में संभव नहीं। और हमने हजारों बार नहीं लाखों बार ये कहा कि अपने आप को पर्यायों से क्यों देखते हो भगवान आत्मा? हमेशा पर्याय सामने क्यों आती है? आज पूरी सुबह की चर्चा 3 दिन से एक ही बात कह रहे हैं, अज्ञानम न डिठम, क्या ज्ञान अंतरम न डिठम, ज्ञान के अंतराय को मत देखो, पर पर्याय दृष्टि अंतरम सहसा, पर्याय को देखोगे तो अंतराय आएगा। भैया पर्याय को देखते हैं तो ही आत्मा का अंतराय आता ना, यही तो हम कह रहे हैं। तो भगवान जी जब पता है कि उपाय एक ही है कि स्वभाव को देखना है, तो आप उस पर्याय में जो अंतराय आ रहा है उसको अपने स्वभाव के पुरुषार्थ से हटाओ ना, अपने तत्व के निर्णय से हटाओ ना भैया। यदि तुम तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो बता, यदि तुम सत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो बता, यदि तुम विस्मरण दिन रात भूले हुए हो आत्मा को तो बता कि नहीं भैया, घंटों सुरती रहती है आत्मा की, घंटों आनंद आता है भैया, प्रसन्न चित्त बने रहते हैं अंदर से। लेकिन क्या है कि अपने अंदर में जो बहुमान प्रकट है उसका बहुमान नहीं। हमने कहा ना, जीव को जो विश्वास प्रकट हो गया है, जीव को जो आत्मा की रुचि प्रकट हो गई, जीव को अपनी रुचि का विश्वास नहीं। भैया रुचि कम है, हमें बढ़ाना है, बढ़ाने का उपाय पूछा हमने तो आपसे। तो भगवान जी देखो, बढ़ाने का उपाय यही तो है आपका। क्या है बढ़ाने का उपाय? ये जो तत्व की देशना है, इसको सुन के निरंतर आत्मा की प्रतीति जो बढ़ा रहे हैं अपन, वही तो बढ़ाने का उपाय है। संयोग में क्या कर सकते हैं भैया? संयोग में जो अपने को तीव्र क्रोध आता था, या संयोग में जो अपने भाव बिगड़ते थे, या संयोग में जो अपन पर की चिंता में दिन रात डूबे रहते थे, वो अपनी कम हुई या नहीं हुई? तो यही तो उपयोग पर से विमुख हुआ। उपयोग पर से विमुख हुआ कैसे मानेंगे अपन भैया? उपयोग पर पर्याय से विमुख हुआ, ये अपन कैसे मानेंगे? उपयोग पर परिणति से विमुख हुआ, ये अपन कैसे मानेंगे भैया? कि भगवान आत्मा जो दिन रात पर का स्मरण रहता अपने को, पुत्र परिवार घर संयोग, जो अपने को व्यर्थ की चिंताएं रहती थी, जो तीव्र मोह था संयोगों से, वो संयोगों का मोह कम हो गया भैया। यहाँ तो राग हो गया ना, तत्व चर्चा से तो राग हो गया ना। भगवान जी ये राग आपके साधना में निमित्त है, चर्चा का राग। गुरु महाराज ने आज्ञा दी ना कि राग करना है तो आत्मा से करो। अब आत्मा से राग करने के लिए देशना आदि का राग होना, देशना आदि के निमित्त में राग होना, ये अनादि काल का संस्कार है जीव का। आप सोचो कि ये भी चला जाए तो भैया बीतरागी हो जाएंगे अपन। यदि ये राग भी ना रहे इस भूमिका में तो बीतरागी हो जाएंगे। तो बीतरागी तो होना है, भगवान जी कपड़े उतार के जाना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा हमें, तो हो पाएंगे। अभी नहीं हो रहा है। ये सोचो घर बैठे बैठे हो जाए तो नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? राग की मंदता करके भिन्नता हो सकती है, और यही पुरुषार्थ करने की बात चल रही है। तो भैया राग की मंदता हो, भिन्नता हो, इसके लिए अभ्यास क्या? यही तो अभ्यास है जो दिन रात कर रहा है भगवान जी। तो आप ही तो दिन रात डांटते हो,
देखो भगवान जी दिन रात आप ही तो कहते हो प्रसाद बढ़ाओ प्रसाद बढ़ाओ। भगवान आत्मा जितना कर रहा है उससे आगे जाने की बात है, मोक्ष मार्ग में संतुष्टि की बात नहीं है। इसलिए दिन रात बार बार अपने आप को क्या कहा जाता है, एनालाइज करना पड़ता है कितने आगे बढ़े, अपना ज्ञान कितना तत्व को स्वीकार कर रहा है, अपना ज्ञान कितना वस्तु स्वरूप को पी रहा है। इस बात को अपने को दिन रात अनुभव में लेना पड़ता है। इस अनुभूति को, अपनी आत्म अनुभूति को बढ़ाने के लिए दिन रात टोकते हैं। अपन क्या टोकते हैं भैया, क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा अपने अंदर में अपने स्वभाव की एकाग्रता बढ़े, इसलिए टोकते हैं। बस टोकने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम आपको विश्वास कराने के लिए टोकते हैं कि भैया कि आपका और हमारा विश्वास कम हो जाए। भगवान जी टोकते सिर्फ इसलिए है, टोकने का अभिप्राय सिर्फ इतना है, क्या अभिप्राय है कि स्वच्छंदीपन अर्थात स्थिरता शिथिलता ना आ जाए। शिथिलता ना आ जाए मतलब भैया अंशुमान जी अच्छे से सुनो, आप भी, आपके प्रश्न का भी यही जवाब आना। शिथिलता ना आ जाए भैया, बार बार टोकने का मतलब क्या है, बार बार पुरुषार्थ के लिए जगाने का मतलब क्या है, बार बार पुरुषार्थ करने के लिए कहने का मतलब क्या है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि शिथिलता ना आ जाए। शिथिलता मतलब जीव में स्वभाव हूं ऐसा कह के स्वच्छंदी ना हो जाए। ज्ञान की जगह ये बात मन ना पकड़ ले। ज्ञान की जगह ये बात मन पकड़ लेगा तो क्या होगा भैया, यदि ज्ञान की जगह ये बात मन पकड़ लेगा ना तो मन मनमानी करता रहेगा और कहेगा मैं आत्मा हूं। तो मन ना पकड़े इस बात को, ये बात ज्ञान पकड़े, ये बात आपके आत्मा के श्रद्धान का विषय बने, ये बात आप स्वच्छंदी मतलब ये बात आप क्रिया में लागू ना करो। जैसे भैया ऐसे, भैया अरे सामने वाले को मरना होगा, जीव को मरना होगा तो मर जाएगा, तो हम बिना देखे चल रहे हैं, ऐसा परिणाम आपके जीवन में ना आ जाए, इसलिए बार बार टोकना पड़ता है। आप या हमारे जीवन में बार बार चित्त चर्चा क्यों, बार बार ज्ञान की चर्चा क्यों, बार बार आत्मा की चर्चा क्यों, बार बार पुरुषार्थ करो क्यों जब हम कर रहे हैं तो, इसलिए भैया क्योंकि संतुष्टि ना आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपन अपने विश्वास को छोड़ दें कि मैं त्रिकाली हूं, अपन ये दीन हो जाए भैया हम तो पर्याय में बह गए। इसका मतलब तो ये होता है कि पर्याय में जो अंतराय आ रहा है उसकी ओर जितनी देर दृष्टि जा रही है वो भी ना जाए, जितना अभी संयोग में अज्ञान बचा है वो भी ना रहे, इसलिए कहा जाता है ये। तो कहना भैया हम भी तो यही पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप भी भैया, हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि जितना अज्ञान बचा है उतना कैसे हटाएं। अरे भगवान आत्मा जितना अज्ञान बचा उतना कैसे हटाएं, यही तो पूछ रहे हैं हम, रुचि कैसे बढ़े हमारी, यही तो पूछ रहे हैं भैया। यही बात पूछो, लेकिन बहुमान अपने त्रिकाली का बहुमान रख के पूछो। ये ऐसा होके मत पूछो भैया बह तो जाते ही मत कहो, ये कहो कि भैया अपना त्रिकाली का होश है, जागृति है, लेकिन इसके बाद भी और आगे कैसे बढ़े, ये कहो। पर्याय आती तो बह बह जाते हैं भैया, तो और अधिक सुरत कैसे रखें। तो भगवान जी सुनो, और अधिक सुरत रखने के लिए, और अधिक क्या बोलते हैं स्मृति बढ़ाने के लिए आपको तत्व चर्चा निमित्त है। और यदि अपन जितने फालतू काम से बच सकते हैं उतना बचना है। फालतू काम मतलब व्यर्थ काम जिनकी अपने को जरूरत नहीं है, जैसे इसने क्या कह दिया, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, ये जितने विकल्प अपने दिमाग में ओवर चल रहा है ना, ओवर थिंकिंग, इसको खत्म करना है बस। आप तो अपने दिमाग में जो लोगों का महत्व है ना, सावधान, अपने दिमाग में जो लोगों का महत्व है ना उन लोगों के महत्व को कम करो भाई। चाहे वो परिवार के हों, चाहे वो समाज के हों, चाहे वो घर के हों, और चाहे किस कोई भी। व्यक्तियों का महत्व कम होगा ना आपके जीवन से, कि सबका परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है, तो अदिति जी आपके लिए है ये बात कि सबका परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। कोई के व्यवहार से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता, या मेरे व्यवहार से कोई किसी को अंतर नहीं करता। इस बात को यदि आप अपने दिमाग से निकालोगे ना, दूसरों का महत्व, सबको पर्याय और कर्मधारा समझोगे ना, तो आपकी साधना अपने आप बढ़ जाएगी। मान्यता का कितने बार कहना है भैया, मन की मान्यता का वजन कम करो। मन की मान्यता का वजन कम करें मतलब भैया मन नाना प्रकार से संयोगों को नाना भाव में मान रहा है भैया। मन मणि हुआ, आज म्यूट आप खोल के सुनना अच्छे से ध्यान से जरा। मन नाना प्रकार की वस्तुओं में अपनी अपनी धारणा रख के बैठा है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये मन अंदर से बोले और आपकी अंदर से आवाज आ जाए, देखो ये मन की आवाज आ गई, ये मन की बकवास हो गई। और जैसे ही ये बकवास आपको लगे कि देखो मन बकवास करा मन ने, जैसे ही मन बकवास करे वैसे ही वस्तु स्वरूप कह दो, ये देखो ये मन का बकवास है, और देखो वस्तु स्वरूप तो ये है, न्याय तो ये है कि मैं इससे भिन्न ज्ञायक त्रिकाली आत्मा हूं, और ये दोषारोपण कर रहा है, ये पर की चिंता कर रहा है, ये पर्याय को पकड़ रहा है, ऐसा कह के अपने ज्ञान का पोषण कर लो, बस ये उपाय।
सुन लिया अच्छे से भगवान जी? क्या करना है कि ज्ञान स्वभाव का पोषण करना है और मन की उठने वाली जो टीस है, मन की उठने वाली जो अज्ञान भाव दशा है, मन की जो मान्यता है गहरी, उस मान्यता को ठोकर मारनी है। हमने एक बार वो चर्चा करी थी, आपको याद नहीं अच्छे से। अच्छे से सुनो आप, थोड़ी गहरी बात है। मन की प्रवृत्ति क्या है भैया? अच्छे से सुनना आप। मन की प्रवृत्ति क्या है? मन एक वस्तु को, देखो देखो, मन की प्रवृत्ति हमने कई बार बताई आपको। फिर मन क्या करता है? मन ये वस्तु बुरी है, ये संस्कार बुरा है, ऐसा कह के एक वस्तु को धक्का मारता है और क्या करता है? दूसरी वस्तु को ग्रहण कर लेता है। मन की प्रवृत्ति क्या है कि मन अशुभ को धक्का मारता है और शुभ को ग्रहण कर लेता है। मन को जो चीज बुरी लगती है उसे धक्का मारता है। जैसे मैं पापी हूं तो पाप को धक्का मारेगा, पुण्य को ग्रहण कर लेगा। तो ये मन का काम है। अपने को अब पुण्य पाप को धक्का नहीं मारना, अपने मन को धक्का मारना है। क्या मारना है? ये मन की मान्यता ही दूषित है। मान्यता तो सच्ची ये है कि मैं इस मन की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से बिल्कुल पार, वीतराग ध्रुव आत्मा हूं। ये सच्ची मान्यता है भगवान जी, और ये मान्यता मुक्ति का मार्ग है। भगवान जी आज तो आप सभी लोग भैया, आज ऑनलाइन दिख रहा हूँ मैं, सबकी चेहरे की दशा भी दिख रही है वैसे तो अलकाश जी। लेकिन बात इतनी चल रही है कि अब ये बात अपने जहन में बैठ जाए भगवान जी, क्या कि मन की धक्का मारने रूप प्रवृत्ति को अपन साधना ना माने। साधना ना माने मतलब मन की धक्का मारने की प्रवृत्ति मतलब मन के विचारों को सत्य नहीं मानना। अपन कितने बार कह रहे हैं भैया, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सत्य मानना है, मन के परिणाम को सत्य नहीं मानना। इस बात को आपको हमेशा नोट करके रखनी पड़ेगी, अपने अंतर आत्मा में, अपने चित्त में बिठा के रखना पड़ेगी। क्या कि मन को महत्व नहीं देना, वीतराग शक्ति को महत्व देना। अब आया अंशुमा दीदी के पास कि उनका उनका कहना ये भैया, मन रस ले रहा है भैया। काय में रस ले रहा है? मन में तो अभी भी वही शौक है। मन में तो अभी भी वही रस पड़ा हुआ भैया, शरीर शरीर संयोगों का, अर्थात गहने आदि का नाम लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा शरीर में तो भैया अभी भी वही संयोग, मन को तो उसी चीज में रस आ रहा। तो जी जी भाई, मन का रस अलग है और मेरी आत्मशक्ति अलग है। मन के रस को तोड़ना है, ये बात सही है कि हमें मन के रस को तोड़ना है, ये बात हम मान लेंगे। लेकिन हम बाहर बैठने वाले स्टूडेंट है, ये बात नहीं मानेंगे। यदि बाहर बैठने वाले स्टूडेंट होते हैं, आप 2 साल से तो ऊपर ही हो, 2 साल तो हो ही गए, तो आप इस अमृत से जुड़े नहीं हो सकते किसी कीमत पे। ये बात निश्चित कर लो जी भाई। यदि शुद्ध आत्मा की ऐसी गहरी रुचि से आप निरंतर 2 टाइम, तीन तीन टाइम तो कम से कम 3 टाइम यदि आप इस जिन अमृत को पी रहे हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके अंदर में इसका रस ना घुल रहा। और यदि इसका रस घुल रहा है, इसके बाद भी आपकी मन, आप कह रहे हमारे मन की वो आसक्ति नहीं टूट रही, तो भगवान जी आपकी पूर्व भाव की अनुमोदना है उसकी। भैया क्या करो, वैराग भावना से उसे तोड़ो, तोड़ो वैराग भावना से। शरीर की मलिनता का विचार करो, सब ध्यान में वैराग का ध्यान करो, वारा भावना का ध्यान करो, तो उसकी जो अपनी अनुमोदना है वो अनुमोदना कम हो जाएगी। शरीर शरीर आदि की जो अपने अनुमोदना करी पूर्व में वो टूटेगी। काय से? वैराग भावना को चिंतन करो थोड़ी देर। आपने यदि बात पहले कही होती तो हम वैराग भावना को चिंतन करते, शरीर के अशुचि में होने का चिंतन करते, अज्ञान में इस शरीर के पोषण की भावना का अपन हृदय से प्रक्षालन करो। अपन जब हृदय से इस भावना का प्रक्षालन करेंगे तो टूटेगी भैया। फिर भी मन कहेगा अरे बाहर जा रहा है अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग क्या सोचेंगे। जब तक ये कमजोरी लगेगी तब तक अपने को ये भी समझ में आएगा, देखो देखो लोगों का महत्व है। देखो अपन जान तो रहे हैं गलत है ये, लेकिन देखो अपन लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग क्या चाहेंगे। देखो अपने कितना महत्व है दुनिया का कि अपन दुनिया के लिए कर रहे हैं। अपने को अपनी कमजोरी तो दिखेगी, और जी भाई देखो जब कमजोरी दिखेगी तभी तो उस कमजोरी को मिटाओगे। कभी फिर हिम्मत भी तो आएगी एक दिन बिना मेकअप के जाके भी तो देखो कोई क्या कहता है। आप देखो कोई कुछ नहीं कहता, बस अपना मन कहता है कि कोई कौन क्या कहेगा। जी जी भाई देखो, ये आसक्ति कम करना इतना सरल नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव की रुचि से आसक्ति कम होती है, ये नियम है भाई। पहले की अपेक्षा जीवन में अंतर तो आया होगा, ये नियम है, ऐसा हो नहीं सकता नहीं आया। लेकिन आप भैया देखो देखो देखो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चर्चा। देखो क्या आवृत्ति श्रावक की भूमिका में अंतर में पुरुषार्थ ज्यादा होता है और बाहर में बहुत कम दिखता है। देखो वृत्ति श्रावक की भूमिका में मालूम क्या होता है कि बाहर में भी बहुत ज्यादा दिखता है और अंतर में भी दिखता है। और महाव्रती में क्या होता है, बाहर में तो बहुत ही ज्यादा पूरा ही दिखने लगता है और अंतर में भी
यदि सही है तो सही की बात कर रहे हैं, अंतर में भी होता है भाई। सच्चे सच्चे महावृत्ति का पुरुषार्थ अंतर और बाहर में दोनों तरफ दिखता है। वृत्तियों का पुरुषार्थ भी अंतर और बाहर में दोनों तरफ दिखता है, लेकिन आवृत्ति जीव का पुरुषार्थ सिर्फ अंतर में होता है। बाहर में कितना दिखता है? सदाचार रूप। सदाचार रूप मतलब क्या? आप रात्रि भोजन आदि के त्यागी हो, आपके जीवन में रात्रि भोजन आदि का त्याग है, अर्थात आप जीवों की रक्षा के भाव है, क्षय काय के जीवों के प्रति करुणा भाव है भैया, धर्म की प्रभावना में अग्रणी हो और सम्यक की प्राप्ति के लिए रुचिकर। ये लक्षण यदि आपके जीवन में है और आप तत्व की चर्चा में निरंतर आप गान कर रहे हो, तो भगवान जी आसक्ति तो टूटी है तभी ये हो सकता है। सदाचार में जीवन उसी जीव का हो सकता है जिसकी आसक्ति कम हुई हो भैया। नहीं तो आज भौतिकता की चकाचौंध में कौन छोड़ रहा है आसक्ति को भगवान जी? हाँ, आप कह रहे हो मन, भाई मन 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 पकड़ रहा है क्या कि बिना इन सब चीजों के बाहर कैसे निकलेंगे। दुनिया की लोक मूर्ता, लोगों की नजरों के सामने अपने आप को ऐसा नहीं देख सकते, या खुद का भी रस है भगवान जी, इस रस को निरस करने के लिए भावना भाव, वैराग्य की भावना भाव, भावलिंगी संतों का चिंतन करो भगवान जी, 12 भावनाओं का चिंतन करो, असुचि में देह का चिंतन करो। धीरे धीरे जो सोना चांदी साड़ी कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उन्हें पहनने के पहले रोज वहां उन्हें हाथ लगाते से जो सोचो इस मिट्टी को सोना मानने की मूर्खता मैं कर रहा हूं, देखो ये मुझसे भिन्न है। अरे चक्रवर्ती क्या कहते हैं, सोदर इंद्र की सच्ची इंद्राणी, उसका वैभव सुन लोगी तो तुम्हारे पास तो तुम्हारे पूरे अपने पूरे खानदान क्या, कि पूरे इंडिया की पूरी दौलत भी बेच के उसके सच्ची के आहार का एक हीरा नहीं खरीद पाओगे। तो वही क्या कह रहा है, उसके पास इतना वैभव होता है लेकिन उसी भाव में एक भाव अवतारी होती है, अगले भाव में कहाँ जाएगी? मोक्ष। तो वैभव कितना है इससे इससे वो मतलब नहीं भैया। उस वैभव को अपन पहन ओढ़ कितना रहे उससे ही मतलब नहीं है, लेकिन उस वैभव को पहन ओढ़ के उसमें जुड़े कितने हैं, उसमें रस कितना ले रहा है, मतलब इससे है भाई। अपने को रस तोड़ना भगवान आत्मा, लेकिन भाई यही तो कह रहा है, अभी वो भी अच्छा लग रहा है, आपने शब्द ये डाले, ये वो भी अच्छा लग रहा है, तो भगवान जी अच्छा लग रहा है तो भगवान आत्मा देखो सत्य जान रहे हो ना, तो कम से कम भेद ज्ञान तो हो रहा है, नहीं हो रहा माँ? और भेद ज्ञान हो रहा है तो जो अच्छा लग रहा है उसी में निर्णय करो ना कि ये जो अच्छा लग रहा है यही तो आसक्ति है, और ये आसक्ति टूटेगी तत्व के आश्रय से। देखो भैया एक दिन में कुछ नहीं होता भैया, मेरे इतने साल हो गए, आप ही खुद बात को पता है, तो भगवान जी साल 2 साल कोई बड़ी चीज थोड़ी ना होती जी भाई। आसक्ति तोड़ने में यदि किसी को दारू पीने की आदत हो और वो यदि आत्मा के निकट आ जाए तो एक दिन में वो यदि आत्म अनुभव प्राप्त कर ले तो एक दिन में उस दिन दारू थोड़ी छूट जाएगी। क्यों नहीं छूटेगी भैया? उसके लिए अभ्यास चाहिए। एक उदाहरण है, ऐसे ही यदि किसी को जर्दा खाने की आदत हो और वो भगवान की वाणी सुने, आत्मा के सन्मुख हो जाए, तो एक दिन में जर्दा थोड़ी छोड़ देगा वो। फिर क्या होगा? अभ्यास बनेगा धीरे धीरे जर्दा छोड़ने का भाई। और भगवान आत्मा वो अभ्यास जो जर्दा छोड़ने का जो धीरे धीरे अभ्यास करेगा, वो अभ्यास उसके कल्याण का कारण बनेगा भगवान जी। आई बात समझ में कि वो अभ्यास जो मन को रस लेने की आदत है ना, उस मन को रस लेने की जो आदत है वो अभ्यास अभ्यास तोड़ना पड़ेगा। अभ्यास, वो आसक्ति अभ्यास से टूटेगी। तो अब चंचला जी दुकान भी चला रही हैं, अभय भैया भी दुकान चला रहे हैं और चर्चा भी सुन रहा है, तो क्या इसका अर्थ ये थोड़ी ना वो ग्राहक से बात हो रही है उनकी वहां लेकिन बात क्या? अभ्यास 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 बढ़ाना पड़ेगा भगवान जी। और जब तक वो अभ्यास नहीं बढ़ेगा ना, जब तक पूरा काम ऐसे चलेगा, संसार 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 की ओर ही पूरी दृष्टि लगी रहेगी। अभ्यास बढ़ाओ। और अभ्यास क्या है भैया? सुनो तो, अभ्यास सिर्फ तत्व की निष्ठा ही है भाई, और कुछ अभ्यास नहीं। अभ्यास और कुछ नहीं है। देखो भैया भैया जब मैं आत्मा हूं तो मैं इस आसक्ति से क्यों नहीं छूट पा रहा? यही प्रश्न सबके पास, यही प्रश्न है। जब मैं आत्मा हूं तो मैं इस प्रकृति से क्यों नहीं टूट पा रहा? सुनो अच्छे से जवाब। भगवान जी स्त्री पर्याय में जन्म लिया है ना, सुनो अच्छे से, स्त्री पर्याय में जन्म ले लिया है तो स्त्री पर्याय का दोष रहेंगे। चंचला दी सर हिला रहा हो, स्वीकार करो पहले। क्या स्त्री पर्याय में जन्म लिया है तो स्त्री पर्याय का संस्कार रहेंगे, और स्त्री पर्याय का संस्कार है ये श्रृंगार। अब भैया इस
सुनो अच्छे से अंशुमति दीदी, बहुत अच्छे सुनना, 1 सेकंड की एक शब्द भी नहीं जाना कहीं भी। क्या कह रहा है? स्त्री पर्याय में जन्म लिया है, तो ये स्त्री पर्याय का श्रृंगार संस्कार है भैया। अभी संस्कार कब जाएगा भगवान जी? यदि वैराग आ जाएगा ना, अर्ची का पद धारण करने की भावना आ जाएगी ना, एक झटके में चला जाएगा। लेकिन जब तक ये भावना नहीं है, जब तक क्या होगा भगवान, जब तक इस संस्कार में आग लगाने का अभ्यास होगा। आग लगाने का अभ्यास होगा, कैसे आग लगाने का अभ्यास होगा भैया? धीरे धीरे अभ्यास किया जाएगा, 1 बार 2 बार छोड़ के, और उसका अभ्यास के लिए निरंतर, बाहर का अभ्यास 1-2 बार होगा, लेकिन अंतर में अभ्यास प्रतिपल चलेगा। क्या अभ्यास चलेगा अंतर में? कि देखो, ये जो परिणामन है, ये जो आसक्ति, ये मुझसे भिन्न है और मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, ये असत्य है, ये अभ्यास प्रति समय चलेगा अंदर। भैया वैराग का प्रसंग 1 मिनट में बनेगा। देखो उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण दे? कौन सी सती का उदाहरण दे भगवान? आत्मा कोई दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तब ले लेके भरत चक्रवर्ती याद आ रहा है। चलो भरत का देते हैं। भगवान जी, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राज के बीच में बैठे हैं भाई। पुत्र, कितने सारे पुत्र केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं भगवान जी। कितने सारे पुत्र जाके समोषण दीक्षा ले रहे हैं, पिताजी की आज्ञा लेके। कितने भाई पुत्र, कितने लोग सब निर्वाण को जा रहे हैं। भरत चक्रवर्ती शायद सम्यक दृष्टि, लेकिन भगवान आत्मा वो उस राग से, उस आसक्ति छूट नहीं पा रहे भैया। राजा सैनिक शायद सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, संयम के भाव नहीं हो रहा है, राज सिंहासन के एकत्र से उस राग से छूट नहीं पा रहा भैया। भगवान की वाणी सुन रहा है। वो कौन, क्या बोलते हैं, वो क्या नाम है उनका, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, नाम अब याद नहीं, अभी नहीं पूछ रहा, नहीं नाम याद बिल्कुल नहीं है। अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहे थे 25 मित्रों को लेके। आसक्ति कितनी तेज, राग कितनी तेज, लेकिन भगवान आत्मा इतनी तीव्र राग में भी कोई होश नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। रामचंद्र जी 6 महीने मुर्दा को लेके घूम रहे हैं, कोई होश नहीं है। अर्जुन 5 पांडव युद्ध कर रहा है, कोई होश नहीं है। राग की धारा चल रही, परिणमन धारा चल रही। क्या हो रहा है भैया इन सबके साथ? क्या हो रहा है? सबके साथ चारित्र मोहिनी का उदय बलवत है भैया। सबकी मन की आसक्ति अपने अपने अनुसार चल रही है। लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, आप सभी उदाहरण दिया था, एक त्यागी और एक क्या बोलते हैं, राजा जनक का। आज सभी उदाहरण दिया था भैया। क्या क्या था कि मैं त्यागी हूं, एक का त्याग में अहम है, और राजा जनक कह रहा है भैया मैं तो महलों के बीच में रह रहा हूं। लेकिन भैया राजा जनक का सर्वत्र त्याग है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? मेन पॉइंट कहाँ है? क्या बात पकड़ाना चाह रहे हैं? बात ये पकड़ना चाह रहे हैं भैया कि हमें उस शुद्ध आत्मा की रुचि कितनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा आपका कि आपका वैराग्य है या नहीं है, आप मोक्ष मार्ग के साधक हो या नहीं। इस बात से डिपेंडिंग, इस बात से हम आपको नहीं मापेंगे। किस बात से भैया? कि आप क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो। हाँ, बल्कि ये बात जरूर होगी कि आप कोई ऐसी चीज का उपयोग तो नहीं करते जिनमें जीव हिंसा का दोष हो। इतना विवेक जरूर होगा भैया। नहीं तो आप लिपस्टिक पोत रहे हो, या चमड़े के पर्स रख, या हिंसात्मक चीजों का उपयोग कर रहे हो, तो फिर नहीं मारेंगे। सोना चांदी आदि, आप सिल्क की साड़ी पहन के अच्छा मान रहे हो, इसमें अरबों जीव मर जाए, तो नहीं मानेंगे भैया। तो फिर क्या कहते हैं, फिर आप पे करुणा भाव ही नहीं, फिर आप में दया भाव ही नहीं। हम इन चीजों का पक्ष नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन सोने चांदी के गहने आपके पास है और आपको पहन रहा है, आपको रस आ रहा है, तो भैया अभी इस भूमिका में ये आसक्ति होती, हो सकती है, होती नहीं ये भी सिद्धांत नहीं, हो सकती है भगवान जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन साधना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधना नहीं कर सकते, कि हमारी साधना नहीं होगी भगवान जी। देखो, आत्मा, ध्रुव आत्मा की प्रतीति एकदम अलग है। ध्रुव आत्मा की प्रतीति एकदम अलग विषय है, और ये पर पर्याय का परिणाम एकदम अलग विषय है भैया जी। मान जाओ जीवात्मा, हे जीवात्मा, इतना निर्णय कर लो कि ये चैतन्य आत्मा की प्रतीति बिल्कुल अलग विषय है, एकदम अलग विषय। ध्रुव चैतन्य में अपने निरावरण वीतराग तत्व की आत्म स्वभाव की प्रतीति एकदम अलग विषय है, और भैया ये संसार का, जगत का परिणाम एकदम अलग विषय। आप दोनों को मिलाओ मत भैया जी। यही बात हम अदिति दी से भी कह रहा है कि जीजी भाई, पर्याय में जुड़ान की धारा एकदम अलग है, होगा इस भूमिका में जुड़ान, लेकिन वो जुड़ान थोड़ी देर से ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने श्रद्धान को छोड़ने वाले नहीं हो, और ना कभी अपने छूट रहा। हमने आपसे उदाहरण दिया था ना, यदि कोई आपकी गर्दन काट के भी आपके हाथ में रख देगा ना, कह देगा कि आप अंतर से ये मान लो कि मैं शरीर ही हूं, तो आपकी गर्दन जुड़ जाएगी। आप चाहो भी कि मैं ऐसा मान लूं तो नहीं मान पाओगे।
क्यों नहीं मान पाएंगे? क्योंकि आपके हृदय में एक बार ये श्रद्धान बैठ चुका है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तगड़ा बैठ चुका है। क्या? कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। आप मान नहीं पाओगे भैया, अंदर से मानता नहीं बन पाएगी आपकी, किसी कीमत पे नहीं बन पाएगी। हाँ, लेकिन अभी आप कह रहे हो भैया हम पूर्ण रूप से भिन्न नहीं हो पा रहा है, अभी हम इन धाराओं से छूट नहीं पा रहा है। तो भगवान आत्मा इसी इसी का तो अभ्यास कर रहा है कि संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना। एक एक करके संस्कार टूट रहा है अपने आप ही। भैया गिन गिन रहा है कि हमने आज ये संस्कार तोड़ दिया, हमने आज ये संस्कार तोड़ दिया, हमने आज ये कर्मधार तोड़ दी। नहीं गिन रहा अपन। अपन तो सिर्फ ध्रुव स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर रहे हैं, स्वभाव की रुचि प्रकट कर रहे हैं। और भगवान जी, स्वभाव की रुचि प्रकट होगी तो एक एक करके सारे संस्कार अपने आप टूटेंगे। भगवान जी, अरे आज तक आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि शुद्धात्म त्रिकाली प्रभु की महिमा अनंत है? इतना बहुमान नहीं आया आपको कि अपने शुद्धात्म त्रिकाली प्रभु की महिमा अनंत है? उस प्रभु की शरण में जो जाता है उसका संसार तो क्षय होता ही है। और यदि मेरे आत्मा को, मेरे जीव को, यदि मेरे निज अंतर त्रिकाली शुद्ध आत्म प्रभु की शरण मिल गई है, तो मेरे संसार को कोई यथावत रखने वाला इस दुनिया में कोई कर्म नहीं है। ऐसी महिमा नहीं आती कभी, ऐसा विश्वास नहीं होता। अहो अहो अहो, जय हो जय हो जय हो, मुझे मेरे निजनाथ शुद्धात्म देव त्रिकाली आत्मा की शरण मिल गई है। अब इसकी शरण मिलने के बाद इस जगत में और किसी की शरण में ले नहीं सकता भगवान जी। इतना भगवान नहीं आता भगवान आत्मा, इतनी महिमा नहीं आती कि मिल चुकी है शरण अब अपने को अनंत काल के बाद। आज इस वीतराग तत्व की शरण मिल चुकी है, शुद्धात्म स्वामी की शरण मिल चुकी है। अब तीनों लोग पलट जाए, लेकिन भगवान जी मेरा हृदय नहीं पलट सकता। ऐसा बहुमान नहीं आता अंतरात्मा से। भगवान आत्मा यदि अभिलाषा जी, यदि ऐसा बहुमान आता है तो इस दुनिया की कोई ताकत अपने को संसार में नहीं परिपूर्ण करा सकती। कोई ताकत, कोई भी ताकत। और यदि भगवान जी, यदि ऐसा बहुमान नहीं आता तो इस संसार में भगवान जी, हम सही कहें, बांझ है वो जीव जो आत्मा की चर्चा सुनता है और उसे ये, जैसे जैसे कोई बांझ स्त्री को पुत्र संतान नहीं होती ना, ये तो एक लौकिक उदाहरण है कहने के लिए, बुद्धि को समझाने के लिए। सत्य बात तो ये है, यदि किसी आत्मार्थी जीव तत्व चर्चा सुनने वाले को यदि ये बहुमान नहीं आता ना कि मैंने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लिया और शुद्धात्म स्वामी की शरण मुझे मिल गई है, मुझे उस वीतराग तत्व का श्रद्धान हो गया है, तो वो अनुभूति बहुमान से विहीन जीव बांझ महिला की तरह है भगवान जी, जो ऐसी आत्मिक आनंद की चर्चा सुनते हुए भी उसका हृदय आनंद के रस से रसा सराबोर नहीं होता, उसकी आत्मा नहीं जगमगाती इस सत्य को सुन के। अरे भगवान जी, और ऐसे जीव अपन नहीं है। सुन लिया अदिति जी, सिंधु जी, आपने सुना है नहीं सुना ये बात? सुनी? यदि सुनी तो भगवान आत्मा हृदय से अनुमोदना कर लो। भगवान जी क्या, चाहे कुछ भी मानो, चाहे कुछ भी करो, कि वास्तव में मुझे मेरा वो निज आत्मा, वो चैतन्य में वीतराग प्रभु स्वीकार हो चुका है। भैया फिर आप रोज टोकना मत, ऐसा करो ऐसा करो। देखो भगवान जी, पुरुषार्थ करना है या नहीं करना, यही तो पुरुषार्थ है, हमने स्वभाव स्वीकार कर लिया। हाँ, जब तक देखो, हम बार बार कहते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा ना, जब तक हम आपसे कहते रहेंगे कि भगवान जी पुरुषार्थ करो। अच्छा बताओ, शिवभूति मुनिराज के जो गुरु थे, निमित्त ज्ञानी थे भैया। शिवभूति को नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। महामुनिराज को, भावलिंगी संत थे, छायक समय दृष्टि थे, उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था भैया। तो अब उनके निमित्त ज्ञानी गुरुओं को पता था कि ये मुझसे पहले केवल ज्ञान ले आएगा। एकांत भेजा इसलिए था कि बेटा जाओ, तुम साधना करो, तुम्हें पता है कि निमित्त ज्ञानी है, कि भैया कुछ भी हो सकता है, होना भव्य होनहार है इसकी, ये जीव कभी भी अपने पद को उपजा लेगा। लेकिन देखो फिर भी रोज सिखाते थे, रोज पढ़ाते थे, पता कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। इस ऐसे ही यहाँ बात क्या कह रहे हैं अपन, कि जब तक अपने को पूर्ण केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक अंतिम घातीय कर्म की अंतिम प्रकृति भी है ना, 10वें गुण स्थान तक, तब तक आपसे कहते रहेंगे भगवान जी, क्या क्या कहते रहेंगे, कि भगवान आत्मा पुरुषार्थ करो। और जहां मोहिनी कर्म 10वें गुण स्थान में 6 हुआ, उसके बाद आपसे कोई पुरुषार्थ की बात नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी भैया? इसके बाद सब ऑटोमेटिक होता है। 10वें गुण स्थान में यदि कोई क्षय श्रेणी चढ़ते हुए 10वें गुण स्थान में मोह का क्षय कर दे, तो उसके बाद सब अपने आप होता है भैया, फिर कुछ नहीं करना पड़ता, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। जब तक मोहिनी कर्म है ना,
तब तक आपसे कहना पड़ेगा। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी है ना, तब तक आपसे कहना पड़ेगा भैया। और और विशेष तौर से कब तक कह रहा है? जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन, दर्शन मोहिनी है ना जब तक, तब तक तो बार-बार कहना पड़ेगा। चारित्र मोहिनी अकेला हो तो एक आध बार कहने से काम चल जाएगा। लेकिन भैया जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है ना, जब तक बार-बार कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के संस्कार जिंदा है, ना जाने कौन सी कर्म की प्रकृति आ जाए और जीव को भाग के ले जाए। इसलिए हे जीव, एक पल भी सावधानी मत छोड़ना। ये बात तो हम 1000 बार कहेंगे और लाखों बार यही कहेंगे कि जुड़ान मत करना पर पर्याय से। क्यों? क्योंकि पर पर्याय को देखना ही अज्ञान है, पर पर्याय को मानना ही अज्ञान है, पर पर्याय में जुड़ना ही अज्ञान है। ये बात आप दिन रात सुनोगे भैया। सुबह कहा गए थे अन्यानम नवनिष्ठम, अज्ञान की ओर मत देखो। क्यों मत देखें गुरु महाराज? कि ना, अज्ञान की ओर देखना ही संसार है। अज्ञान है क्या? पर पर्याय में कुछ भी मान रहे हो तो अज्ञान है। अंशुमा जी, आप पर पर्याय मान रहे हो कि हमें आसक्ति नहीं टूट रही गहनों की, यही अज्ञान है। मुझे आसक्ति होती कहाँ है? ये आत्मा है आपका। अदिति जी, पर्याय से जोड़ना है, ये देखना ही अज्ञान है। पर्याय मुझ में है ही कहाँ? ये ज्ञान है। क्या देखना पसंद करोगे, पर्याय को या आत्मा को? रुचि अपनी अपनी में। यदि पर्याय जो है वो ही मैं नहीं हूं, वो परिणमन की धारा है, तो भैया क्या हम स्वच्छंदी हो जाए? स्वच्छंदी वो हो जाएगा जो पर्याय में जुड़ जाएगा और पर्याय को देखने लगेगा। जो पर्याय को छोड़ के आत्म तत्व में रति का भाव प्रकट कर लेगा, वो स्वच्छंदी हो ही नहीं सकता। तत्व में रति का जो भाव प्रकट कर लेगा, वो स्वच्छंदी हो ही नहीं सकता। भैया आप कितना सोना सोना पहनते हो? 250 ग्राम, 2 किलो पहनो कल से। लेकिन भगवान जी, बस एक बात याद रखना कि कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो हिंसात्मक हो, और 2 किलो पहनो कल से, 2 किलो पहन के निकलो। एक बार बात याद करना कि ये जो संयोग है 2 किलो का, ये पुद्गल का परिणमन है उनमें से भिन्न। जो पुण्य का उदय है और जो पुण्य का उदय का भोग है, वो तो रहेगा ही आपके जीवन में। लेकिन भगवान जी, उसमें जो मन की कल्पना है, बस उसे मिटा। मन जो उसमें सुख मान रहा है, जो उसमें रस मान रहा है, उसे ये चेताओ कि मन देख, सुख यहाँ नहीं है, इन भोगों में सुख नहीं है, इस पुद्गल का अहम करने में सुख नहीं है। तो फिर भैया अहम करना है तो अपनी वीतराग शक्ति का करो। अंशुमन ज्यादा हो तो एक आध किलो मेरे पास भेज दो, वो जरूरत है। लेकिन टेंशन, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। क्या? कि अपने स्वभाव का सहज गहरा श्रद्धांत प्रकट करो भाई। बिल्कुल ना उलझो और ना जुड़ो। देखो भैया, ऐसे जुड़ान टूटेगा और कोई उपाय नहीं। त्रिकाली को पकड़ के ही आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। और देखो अभ्यास भी, देखो व्यवहार से भी अभ्यास करना पड़ेगा। कभी कभी थोड़ा थोड़ा छोड़ के देखो। जहां अहंकार, देखो 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 हम अपनी बात सुनाए। जैसे कि अभी घर आए, घर में मान लो सब्जी लेने जाना हो और सफेद कुर्ता पजामा पहन के नंगे पैर जाओ यदि सब्जी लेने, तो मन क्या कहेगा? क्यों बाल ब्रह्मचारी हो, सब्जी लेने जा रहे हो, हैं? इज्जत खराब नहीं होगी? सब लोग क्या कहेंगे? और जब मन ऐसा कहे तो सर पे टोकरी रख के सब्जी लेके आओ आप, फिर मानेंगे कि भैया आपने अहंकार तोड़ दिया। उदाहरण उदाहरण ऐसे ही भैया, जब मन ज्यादा पे रहे कि भैया बाहर जाएंगे, सब लोग बैठे ऐसे ऐसे पहन के चलेंगे, क्या होगा? तब जान मूझ के ही एकदम बिल्कुल सिंपल होके जाओ। मन पेरेगा थोड़ी देर, लेकिन मानता टूटेगी भैया। हमने अपना ही उदाहरण दिया आपको, आपको बिल्कुल नहीं दिया, इसलिए कि अहंकार तोड़ो। मन दूसरों की मानता करके अपने अज्ञान को, दूसरे क्या सोचेंगे क्या करेंगे, इस बात में पूरा जीवन खत्म कर देगा। नहीं तो मन भैया, हाँ से बार बार कह रहे हैं ये बात, दुनिया की नजरों के लिए मत जियो। आपको खुद अच्छा लगता है तो कुछ भी करो, लेकिन खुद अच्छा लगता है तो उसमें भी ये याद रखो कि ये आसक्ति है। अभी वर्तमान में आसक्ति है, इसको भी हटाना है। लेकिन दूसरों की आंखों के लिए, दूसरों को दिखने के लिए कोई रस भी हो अपने जीवन में, बहुत बेकार बात है। तो भगवान जी आज के दोनों प्रश्नों को एक धारा में लेके आते हैं, और एक धारा ये है कि सब धारा का नाम कर्म धारा, चाहे वो कुछ भी हो। और भगवान जी कर्म धारा को एक शब्द में कह दो, पर्याय। भगवान आत्मा, पर्याय को देखोगे तो अनिष्ट तो हो गई भैया। अपन जब भी पर्याय को देखेंगे तो अनिष्ट तो हो गई, तो क्या करें भैया? अरे भगवान आत्मा, इन पर्यायों को ना देख के अनंत काल से जिस परमात्मा की भक्ति, बहुमान और आनंद में नहीं जिए, आज उसके साथ जीने का मौका मिल रहा है। अरे भगवान, चांस मिल रहा है आज इस वीतराग वाणी के बल पे अपने शुद्ध आत्म शक्ति के साथ रहने का, अपने ज्ञान स्वभाव में मस्त होने का, अपने आत्मिक आनंद में विलसने का। अरे आज तो मौका मिला है शुद्ध आत्मा की धूम मचाने का।
आज जो संयोग में थोड़ी बहुत आसक्ति, थोड़ा बहुत परिणमन है, थोड़ा बहुत जुड़ान है, उसको भी नजरअंदाज करके जो भक्ति, जो बहुमान, जो निष्ठा, जो तत्व की रुचि, जो आत्मचिंतन आपका बढ़ रहा है, उसे बढ़ा डालो, मत दबो इन कर्मधाराओं से। इन कर्मधाराओं को ये समझो कि वर्तमान पर्याय की, स्त्री पर्याय की धारा है, ये संयोग की धारा है ये। तो भैया इस पर्याय में जन्म लिया है तो ये धारा तो चलेगी, इस पर्याय में मैंने जन्म लिया है तो ये धारा तो चलेगी ही, इस पर्याय में मैंने जन्म लिया है तो ये धारा तो चलेगी ही, चलेगी ही, चलेगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, इस धारा को कोई नहीं रोक सकता। तो भैया क्या करना है, मुझे धारा से जुड़ना नहीं है। कैसे नहीं जुड़ूंगा, एक ही उपाय भैया, कि अमृत में वचन, इनकी प्रतीति में ध्रुव आत्मा, इस सत्य की प्रतीति, जी हम लाखों करोड़ों बार कहते हैं भगवान जी, कर्म धारा में कुछ भी परिणाम चल जाए, लेकिन आत्मा का विश्वास तोड़ दोगे तो सम्यक दर्शन से हीन हो जाओगे। कर्म धारा में कुछ भी चल जाए, उससे आपको मिथ्या दृष्टि कोई नहीं कह सकता। कर्म धारा कैसी चल, अर्जुन को मिथ्या दृष्टि कोई नहीं कह सकता। आत्महत्या करने वाले क्या कहते हैं, राजा सैनिक को मिथ्या दृष्टि कोई नहीं कह सकता। 5 पांडवों को, रामचंद्र को मिथ्या दृष्टि कोई नहीं कह सकता। रावण को मिथ्या दृष्टि कहने की हिम्मत नहीं है आप में, क्षय सम्यक दृष्टि है। रावण जैसे दुष्ट को भी कोई मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकता। दुष्ट नहीं था वैसे तो, उसने कितनी स्त्रियों को सील बचाया, तो पूर्व भाव का राग था सीता के प्रति, वो भी कुछ देर का राग, लेकिन राग से उसकी दुर्गति नहीं हुई, उसकी दुर्गति हुई अहंकार से, मान कसाय खा गई उसे। तो भैया क्या कहते हैं, उस रावण को भी, उसको भी कोई मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकता भैया। तो भगवान आत्मा जब रावण जैसे को मिथ्या दृष्टि कहने की हिम्मत नहीं है, चांडाल, अंजन चोर, इन्हें मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते जब आप हैं, उंगली माल डाकू, इन्हें मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते आप, फिर अपन कहाँ बच रहा, अपन कहाँ लग रहा है भगवान जी। तत्व की प्रीति, तत्व की प्रीति, तत्व की प्रीति मान जाओ रे भगवान आत्मा। सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान हुआ, व्यवहार में कुदेव अदेव की स्थान नहीं है अपने जीवन में, किसी मिथ्यात का, कोई ग्रहित मिथ्यात का कोई प्रवेश नहीं है, और आग्रहित के लिए कोई जगह नहीं है। आग्रहित जो अनादि काल से है, उसको उखाड़ के फेंकने की पूरी तैयारी है। एक निश्चय है कि मैं वीतराग शुद्ध आत्मा हूं। भगवान जी इस आत्मा की मस्ती मस्त रहो रे, यही तारणहार है बस। ये संयोग का क्या करें, संयोग को चूल्हे में जान दो आग लगाने, फिर क्या करें, उलझो मत। देखो एक बहुत अच्छी बात है भैया, क्या कि जितनी बस की हो उतना संयम पालने का उपदेश है। देखो तो भैया हम संयम तो कर ही नहीं रहे, तो संयम मतलब आप ये सोचो कि अभी अर्जी का जैसा जीवन हो जाए तो नहीं होगा, और ये जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो अंदर से उतनी आसक्ति घटी नहीं है, जरूरत से ज्यादा बोझ उठाओगे तो कंधे टूट जाएंगे। फिर क्या करना है भैया, जितनी बस की उतना बोझ उठाना है। अभी बस की कितनी है, अभी वैराग्य भावना भाना है, सदाचार में संयम से रहना है, और श्रावक के 18 क्रियाओं में दोष न लगे, इस बात का दिन रात ध्यान रखना है कि हमारी 18 क्रियाएं निर्दोष हो। और दूसरी बात, हमें आत्मा की प्रतीति, पहली बात आत्मा की प्रतीति ना छूटे, दूसरी बात 18 क्रियाओं में दोष न लगे। बस ये 2 बात यदि आपके जीवन में सद रही है तो आप ये तो भूल जाओ कि आप पीछे के स्टूडेंट हो, आप सबसे, हमारी क्लास के टॉप स्टूडेंटों में आपका पहला नंबर भगवान जी, इसलिए पीछे वालों को तो हम बात ही नहीं करते। तो फिर इसलिए अपना स्वभाव का बहुमान जगाओ भगवान आत्मा, जब तक तत्व का बहुमान, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, 1000 बार नहीं, लाख बार कह रहा है कि शुद्ध आत्मा की प्रियता ही मोक्ष का मार्ग है, और यदि ये आपके जीवन में है तो आपको कोई संसार में परिभ्रमण नहीं करा सकता। याद रखना भगवान जी। कीर्ति जी कुछ लिख रही हैं क्या, सो रहे हैं? ठीक है, तो भगवान जी अपने को, अपने अंतर का, अंतर स्वभाव का श्रद्धान, इसको मूल में रखना है भगवान जी। देखो भैया लाख बात की बात अपन ने कह दी है आज की चर्चा का। अंशुमन जी आप ही खोलो बस म्यूट, बस अब आखिरी बात बता दो भगवान जी, क्या कहना चाहते हो आप? क्या करें इसका, रस का? क्या समझ में आ गया? बस स्वाच्छंदी होने की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो परिणमन है वो अपनी योग्यता में है।
और अपना उस परिणमन से कोई संबंध नहीं। निधि दीदी बैठी आज, ठीक है, अपना उस परिणमन से कोई संबंध नहीं है, तो अपन उस परिणमन से अपनी दृष्टि हटाएं तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही अपने को अपने स्वभाव की ऑटोमेटिकली अपने को अपने स्वभाव का बहुमान आ जाएगा। स्वभाव का अपने आप ही बहुमान आएगा। भगवान आत्मा एक छोटी सी बात है, अदिति दीदी से भी यही कह रहा है भैया हम, जीजी भाई इस भूमिका में पर्याय से जुड़ान तो हो गई भैया। ऐसा नहीं हो सकता कि इस भूमिका में पर्याय से जुड़ान ना हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतना हो सकता है कि इस पर्याय का महत्व ना, इतना हो सकता है बस। महत्व ना मतलब ये पर्याय अपने को दबा ना पाए, अपने श्रद्धान को दूषित ना कर पाए, इतना हो सकता है। अर्थात हम इस पर्याय को कोई महत्व ना दें। पर्याय आई है, जुड़ान भी होगा, सामने चली भी जाएगी, लेकिन इसको महत्व ना दो, बस इतना हो सकता है। और महत्व जब तक अपन देंगे तब तक अपना ज्ञान अपने को पेरेगा भी। तो भैया अपन ने लिए आज की बात है, आप लोगों के लिए सबके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने म्यूट खोला, मीनल दीदी हो, चाहे चंचला दीदी हो, चाहे सिंधु जी हो, सभी लोगों को, सोनाली जी हो, कीर्ति जी हो, आप लोग म्यूट भैया वीडियो भी खोलने लगे हैं। आप लोग आजकल तो फिर में जग के चर्चा सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बात इतनी है, पुरुषार्थ थोड़ा सा ही है, और वो है स्वभाव की प्रियता। और यदि जगाना है हृदय से तो भगवान जी ऐसा ही होश बढ़ाना पड़ेगा, बस होश 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 होश। भगवान जी होश इतना है, कितना है भैया, चैतन्यता का जागरण होना। हम आपसे आखिरी बात कह के पूरी कर रहे हैं चर्चा। अनंत काल से इस जीव ने समस्त क्रियाओं को पुरुषार्थ माना भी है। आखिरी बात है, बिल्कुल लास्ट, अंतरात्मा से स्वीकार कर लो। अनंत काल से इस जीव ने सब क्रियाओं में धर्म माना भी है, सब क्रियाओं में धर्म माना, लेकिन कभी भी अनंत काल से इस जीव ने अपने उपयोग पे विश्वास करके अपनी चेतनता को पुरुषार्थ कभी नहीं माना इसने। और आज ये गलती मत करना जीवात्मा। अनंत काल से जितनी क्रियाओं को, भाव को तक इसने, राग आदि भाव को, शुभ आदि राग भाव को भी इसने पुरुषार्थ माना। देखो इसने क्या करा, पाप को मान लिया व्यवहार। देखो इस जीव ने अशुभ को मान लिया व्यवहार। अपन भाई माता पिता पुत्र परिवार इन सबका पालन पोषण करना हमारा व्यवहार है। हमने मनुष्य जन्म भाव में जन्म लिया है तो इसे मान लिया व्यवहार, ये हमारा व्यवहार है। और पुण्य को मान लिया, शुभ भाव को मान लिया धर्म। तो क्या करा इसने, जीवन पुत्र परिवार को, भैया तो व्यवहार है, ये तो हमारा कर्म है। शुभ को अशुभ को मान लिया इसने अपना कर्म, मतलब यही हमारा व्यवहार है, इससे ही हमारा जीवन चलेगा। शुभ को मान लिया इसने पूजा, पुण्य, अशुभ को मान लिया इसने पुण्य शुभ, और शुभ को मान लिया इसने धर्म। बस अचेतनता में इसका पूरा काम करता चलता रहा, लेकिन इस जीव ने कभी भी मैं चेतना, इसने चैतन्य को कभी नहीं माना। और चैतन्य को ना मानने से कभी शुद्ध उपयोग की ओर इसकी दृष्टि नहीं गई, शुद्ध भाव की ओर इसकी दृष्टि नहीं गई, शुद्ध स्वभाव की ओर इसका रुझान नहीं गया। भगवान आत्मा आज आपसे इतनी ही, यदि आप ये भगवान की वाणी सुन रहे हैं, गुरुदेव की वाणी सुन रहे हैं, तो आज आपसे इतनी ही, यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो इतनी ही प्रार्थना है क्या, कि आप भैया शुभ अशुभ को ना देख के इस बार एक भाव, गुरुदेव के इन वचनों को सुनते हुए इस बार एक भाव चैतन्यता को स्वीकार करने में लगा दो, शुद्ध आत्मा की स्वीकारता के लिए लगा दो। ऐसा ये सम्यक का वैभव ऐसा फटेगा भगवान जी, भवो भवो तक इसका वैभव खाओगे, इस संसार में भी रहोगे ना तो चक्रवर्ती के पद 63 से लगा के महापुरुषों के पदों पर रहोगे भगवान जी। इसलिए भगवान आत्मा भैया सभी जीव इस मार्ग को जाने, पुण्य पाप का परिणमन भिन्न है और चैतन्यता ही पुरुषार्थ है। फिर पुण्य पाप का परिणमन, शुभ अशुभ भाव का परिणमन भिन्न है, और मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, ये ही मेरा पुरुषार्थ है। चैतन्यता ही मेरा पुरुषार्थ है। लिख लो, पढ़ लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, एक ही बात, शुद्ध चेतना, चेतन लक्षण में उपयोग, मेरा उपयोग ही मेरा पुरुषार्थ है। और उपयोग यदि शुद्ध आत्मा में रति कर रहा है तो यही पुरुषार्थ है। भैया इस पुरुषार्थ को जाने, इस अनुभव को अपन अंतर से बढ़ाएं और अपने कल्याण का मार्ग बना के इस संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवशत प्रवशंत तारण तरमलाचार्य जी महाराज और सभी जीवों से उत्तम क्षमा भैया।